मुगल शासक अकबर के बारे में कहा जाता है कि बहुत दयालु प्रवृत्ति का था, सभी को अपने धर्म की उपासना की छूट थी। लेकिन शोध करने वालों ने कुछ नई ही जानकारी दी है। वे मानते हैं कि अकबर बहुत धर्मांध था, हत्यारा था, अपने गुरु अब्दुल नबी को भी मरवा दिया था, अपने परिजन मीर कासिम की हत्या की उसने, नगरकोट में 200 काली गायों को उसने कटवाया, उदयपुर में 30,000 प्रजाजनों की उसने हत्या करवाई और उनकी जनेऊ का वजन 72 मन था। इन सब तथ्यों को आम जनता से छुपाकर रखा गया है। मैं अपने YouTube चैनल पर इन्हीं सब तथ्यों को आपको जानकारी लगातार दे रहा हूं। इस एपिसोड में इस चैनल पर हम बात करेंगे इस बार अकबर के हत्यारे स्वरूप के बारे में। इतिहासकार राजकिशोर राजे हकीकत अकबर में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आइए जानेंगे वो क्या जानकारी हमको दे रहे हैं। आगरा के प्रसिद्ध इतिहासकार राजकिशोर राजे जी की पुस्तक आई है, हाल ही में नई पुस्तक हकीकत अकबर। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अकबर महान नहीं था, वह हत्यारा, जनता का शोषक इत्यादि उसमें अवगुण थे। आइए जानते हैं उनसे उन्होंने किस आधार पर यह बात कही है। राजे साहब, आपने किस आधार पर कहा है कि अकबर महान नहीं था, अकबर बहुत दुष्ट था, इस तरह की प्रवृत्ति थी उसकी? अकबर और औरंगजेब ये दोनों एक ही वंश। जो काम करना होता था पर्दे के पीछे से करता था और बहुत ही चालाकी के साथ करता था। अच्छा। औरंगजेब को जो काम करना होता था वो खुलेआम करता था, इसलिए औरंगजेब जो बदनाम हो गया और अकबर को लोग भला मानते रहे, सुलेकुल वगैरह चीजों का प्रतिपादक मानते रहे। हाँ। जबकि अकबर जो है मूल रूप से बहुत ज्यादा धर्मांध था। अच्छा। उसने ज्वाला देवी के मंदिर में जिस समय उसने नगरकोट की थी, हाँ। 200 काली गाय थी, उन्होंने गाय को कटवा कर उनका खून जो है मूर्तियों के ऊपर डाला गया था। अच्छा। इसने अकबर ने जब उदयपुर पर आक्रमण किया तो वह 30,000 निरपराध प्रजाजनों को जो कि संघर्ष में शामिल नहीं थे को मरवा डाला, जिनके जनेऊओं का वजन उस समय 74 शेर मन निकला था। इस तरह अकबर था। अकबर की एक विशेषता ये थी कि जिससे वो नाराज हो जाता था, पहले उस आदमी को पुरस्कार देता था, उसे सम्मान देता था, और 2 महीने के अंदर उस आदमी की अचानक मृत्यु हो जाती थी। अच्छा। ऐसी एक लंबी लिस्ट मैंने जो है अपनी इस पुस्तक में दी है। कौन कौन से लोग हैं उनकी हत्या कराई उसने? जैसे इसका एक गुरु, अकबर का एक गुरु था जो अकबर से कभी मिलने आता था, उसका नाम था अब्दुल नबी। जब वो अकबर से मिलने आता था तो अकबर जो है जब वो बैठता था तो उसके जूते सीधे करके अपने हाथ से खुद ही रखता था। अच्छा। जब अकबर ने सुलेकुल चलाया, सुलेकुल की कल्पना की, बात की दीन इलाही की, तो उसने उसका विरोध किया, बोला कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं होना चाहिए। तो अकबर ने नाराज होकर उसको जो है मक्का में भेज दिया। अच्छा। मक्का से जब वो 8 साल बाद अकबर की बिना अनुमति के भारत लौट कर आया तो सूरत के बंदरगाह पर उतर कर उसने खबर भिजवाई कि मैं हिंदुस्तान आ गया हूँ। तो अकबर ने उससे कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं आपके स्वागत के लिए एक टीम भेजता हूँ। और अकबर के स्वागत के लिए एक टीम गई और वहां से जब वो सूरत से आगरा की तरफ चला तो 2 मंजिल चलने के बाद औसतन 40 मील की मानी जाती। अच्छा। तो 2 मील चलने के बाद एक दिन रात को वो रुका, विश्राम किया कारवा सुबह, और सुबह जो है वो उसके सीने में खंजर था। वो उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। उसका स्वागत हो चुका था। इसी तरह से अकबर ने जो है बैरम खां का वध कराया। बैरम खां तो उसका बहुत सबसे उसी ने उसको बादशाह बनाया। बैरम खान ने उसको बादशाह बनाया। बैरम खान अगर नहीं होता तो अकबर जो है कहीं वजूद में ही नहीं आता। हाँ। अकबर ने मुगल खानदान में जब उससे पहले आपस में संघर्ष होता था, हाँ, तो एक दूसरे का मर्डर नहीं करते थे। हुमायूं के भाइयों ने हमेशा हुमायूं को मारने की कोशिश की, उसको बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन हुमायूं ने कभी भी अपने किसी भाई का वध नहीं किया। जब उसके एक भाई कामरान ने बहुत ज्यादा आपाधापी मचाई तो उसने उसको आंखें सिलवा के मक्का भेज दिया था। लेकिन इस खानदान में अकबर ऐसा शख्स था जिसने सबसे पहली बार अपने सगे चचेरे भाई को, जो कि किसी में शामिल, उसको इसने उसका वध करा दिया।
और उसको सिर्फ इसलिए मरवा दिया कहीं ये गद्दी का दावेदार किसी समय अपने आप को ना कहने लगे। और जब अकबर ने ये खून कराया तो इसके बाद इसकी वृद्धि मुगल खानदान में होती चली गई और यहाँ तक आई कि शाहजहां ने गद्दी पे बैठने के बाद अपने खानदान के सारे पुरुष सदस्यों का मर्डर करा दिया था। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार डाला था। इसके बाद जितने भी मुगल बादशाह हुए सब अपने भाई और बेटा वगैरह। तो इस खून खराबी के लिए मूल रूप से अकबर दोषी है। ये तो आपने जो पुस्तक में चीजें लिखी हैं वो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हैं, कुछ साक्ष्य हैं उसके? हाँ, मैंने जो भी लिखा है उसके पीछे पुरानी पुस्तकों का साक्ष्य लिया, प्रमाणित पुस्तकें लिया, जदुनाथ सरकार वगैरह की पुस्तकों का संदर्भ ग्रहण की।